यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री राधा दामोदर सरकार की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकार परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर जगत नियंता जगत आधार श्री प्रभु हरि की बड़ा कृपा और अनुग्रह है। हम आप सबके ऊपर जो परम पवित्र हरि की चर्चा और हरिगुण गाने की सौभाग्य मिला है। जानकी जीवन जगत नियंता श्री भगवान राधा रमण सरकार की अनुकंपा, सभी दर्शक श्रोतागण, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में उपस्थित सभी शक्तियाँ, सभी को भगवत कथा आस्वादन करने की क्षमता और सबकी जीवन में मंगलमय, सबके जीवन कल्याणमय हो, इस कथा को श्रवण करके सभी जनमानस के मन में पवित्र उत्तम विचार, उत्तम गति भगवान श्री हरि की कथा प्रदान करें और सभी प्रिय श्रोतागण दर्शक जन सभी को सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान की स्वरूप ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान सभी को स्वरूप मानकर यथा उचित अभिवादन नमस्कार और वंदन करते हुए आइए दोबारा भगवत नाम संकीर्तन करते तत्पश्चात हमारे पूर्व प्रसंग से शुरू करेंगे। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। राधा रमण सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनेक प्रसंग और अनेक विचारों को हम आप सबको नित्य गान करने के लिए और इसी सृष्टि में संसार के कर्मों को करते हुए भगवान की भजन और भगवान के चरित्र गुणगान और भक्तों के चरित्र को नित्य रूप से श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना, यही जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। इस उपलब्धि से जो वंचित हो जाएगा उसकी जीवन मनुष्य होते हुए भी वो मानव में नहीं लिखा जाकर नाम साधु समाज न लिखा। साधु मतलब सद्गुण, सज्जनता और सद्विचार से युक्त होना और भगवान की भजन कीर्तन संकीर्तन कथा प्रवचन आदि का नित्य निरंतर आस्वादन करना। उन सभी भगवत रसिक जन और कथा रसिक जन और जो दुष्ट विचारधारा के भी हैं फिर भी जो भगवत कथा श्रवण करके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हीं सभी जीवों का कल्याणार्थ मंगलार्थ यह चरित्र है। तो हमारी पूर्व प्रसंग जो है
आप सबके समक्ष हमने रखा था सुतीक्षण महाराज जी का। तो सुतीक्षण महाराज जी बालक और बालपन के कारण अपने जीवन को गुरुदेव को सौंपने के बाद और एक असमर्थ व्यक्ति भी आज परमात्मा का मुलाकात और परमात्मा का भी दर्शन करने के लिए योग्य बन गया, क्योंकि गुरु भगवत प्राप्ति का मार्गदर्शन करता है। ये नहीं कि टुंचू पुंचू कामनाओं को लेकर, क्षुद्र कामनाओं को लेकर इसी संसार की जाल में और संसार की जो किच्चड़ रूपी जो मलिन विचारधाराओं में और हिंसक बुद्धि इसी दलदल में फंसे रहने की सलाह नहीं देता है। गुरु तो वो है जो हमें परम पद को और परमात्मा को प्राप्त कर दे। यदगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। चाहे जीवन में कितना भी टेढ़ापन हो और हमें सीधी मार्ग में लेकर सीधा मार्ग पर छोड़कर हमारी टेढ़ापन को सुधार करके हमारे जीवन में वंदनीय, पूजनीय और स्मरणीय बना दे, उसको गुरुदेव कहते हैं। और यह तभी हो सकता है जब तपस्वी और शिष्य भी जब आज्ञाकारी बने। बिना आज्ञाकारी के जीवन सार्थक और उत्तम नहीं बन सकता है। हे प्रिय दर्शकों, हे श्रोतागण, आप सब जो प्रलोभन और मोहवश में आकर कृत्य कर देते हैं, वो अंतिम समय में जब हमारी पुण्य का क्षय हो जाए तो भयंकर कष्ट और भयंकर पीड़ा से ग्रसित होकर अपने जीवन की जो ज्योति है वो तहस नहस हो जाता है। हमारे जीवन की जो उन्नति मार्ग और उन्नति पथ जो होना चाहिए वो अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि शिष्य या बेटा बेटी गुरुजनों की जो अनुभव स्थिति को नहीं मानते। परंतु आज सुतीक्षण महाराज जी भगवान परमात्मा श्री राम जी से मिलने जा रहे हैं। कई लोग सवाल उठाएंगे कि भगवान रामचंद्र जी जो वामपंथी मार्ग के विचारधारा हैं उनको भगवत्ता भगवान में नहीं दिखता है, क्योंकि उनको दुष्ट बुद्धि पहले से ही जब दिया गया है तो उनके जीवन में जब 20-25 साल दुष्ट बुद्धि सीखने में लगा है तो सद्गुण और सदाचरण सदविचार भगवान की भगवत्ता को पहचानने के लिए उनको कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि दुष्ट बुद्धि सीखने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है। और एक दुष्ट बुद्धि में जब परिपक्वता प्राप्त करना हो, नाशवान बुद्धि और दुराचार बुद्धि प्राप्त करनी हो तो कुछ सालों में मिल जाती है, परिपक्वता आ जाती है। परंतु भगवान की भगवत्ता को पहचानने के लिए, भक्ति मार्ग को पहचानने के लिए, ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए, उपदेश देने के लिए, सदविचारों को हृदय में स्थान देने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। सुतीक्षण जी महाराज चाहे अन्य भक्तों को जो भगवान वरदान देते हैं, वरदान देने का सबके पास सामर्थ्य नहीं होता है। गुरु या जगत गुरु श्री राम जी के पास ही यह सामर्थ्य होता है और उसके बिना अन्यथा किसी के पास नहीं होता। क्योंकि एक बिल्डिंग जब हम बनाएंगे उसको बनाने में कम से कम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जितने हम सौंदर्यता उसमें आकलन करेंगे उतने देर लगते हैं और अधिक से अधिक खर्चा हो जाते हैं। परंतु उसी बिल्डिंग को अगर तोड़वाना हो तो कुछ कम पैसे में ही और कुछ क्षण में ही उस मकान को एक डायनामाइट लगा दीजिए, उड़ा देगा, जमीन दोज कर देता है। अर्थात इससे व्यभिचारी बुद्धि
और व्यभिचारी कर्म करने वाले को यह है कि आपकी जीवन में डायनामाइट फिट हो गया है, जिससे आपकी विनाश बुद्धि और विनाश काल की जीवन प्राप्त हो गया है। और उस विनाश बुद्धि को लेकर कुतर्कों से भर के आपको हरिचर्चा नहीं सुनाएगा। कुमारगामी और कुबुद्धि वाले को हरि की कथा सुनने से ही, जिसे घंटाकरण आदि देते हुए और उनको भगवत नाम सुनने से ही कान में घंटी बांध के रखे थे और हिला देते थे ताकि भगवत नाम ना श्रवण कर्ण में पड़े। उसी प्रकार गुरु महिमा और हरिचरित्र भगवत चरित्र उन दुष्टों को, उन विनाशशील प्राणियों को सुहाता नहीं, परंतु भक्त और वास्तविक सनातनी मेरे बंधु, मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे सहोदर सभी को बड़े प्रेम से और आनंदित प्रफुल्लित करता है। तो श्री सुतीक्षण जी महाराज जब भगवान आने का श्रवण किए तो गुरु की उस वचनों को याद करते हुए सुतीक्षण जी महाराज बड़े पुलकित होकर मन में, वाह, आज अगर गुरु जी दंड ना दिया होते श्री अगस्त्य मुनि, क्योंकि मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, भगवान में रति और गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद दंड स्वरूप जाओ, जब तक भगवान को लेके नहीं आओगे तब तक इस आश्रम में पधारना नहीं, और मेरे आश्रम में कदम नहीं रखता। उसी प्रकार संसार में भी माता पिता जब बच्चे के ऊपर क्रोधित होते 20 साल की उम्र के बाद, ताकि उनको योग्य बनाना चाहते, उनको ठोस बनाना चाहते, उनको मजबूत बनाना चाहते, वो स्वयं स्वतः अपनी कला से जीने के लिए जीने का कला सिखाना चाहते, परंतु हम उन माता पिताओं की, उन गुरुजनों की उस विचार को नेगेटिव विचारधारा लेकर, नाशवान लेकर दूर हो जाते हैं और प्रतिशोध की आग में जलते हैं। अरे कभी माता पिता, गुरुजन, गुरुदेव कभी हमारी अनहित कभी भी नहीं सोच सकते। तो आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी जीवन जानकी नाथ के साथ और लक्ष्मण लाल जी महाराज के साथ पधार रहे हैं, और उनकी खबर पाते ही क्या दशा हुई सुतीक्षण जी महाराज का। दिशि और विदिशि पंथ नहीं सूझा, को में चलो कहाँ नहीं बूझा। दिशि और विदिशि पंथ नहीं सूझा, को में चलाऊं कहाँ नहीं बूझा। ये है भक्त। जब अपने जीवन धन, अपने प्राण धन, अपने प्राण अपने पास आ रहा हो और पलके बिछाकर बैठा हो। एक संत भगवान गाते थे, वृंदावन के रसिक हरिदास प्रभु के परिवार के थे। हम दर्शन लाभ किए, कुछ समय, कुछ क्षण बैठ के उनके साथ बैठ के श्रवण किए हैं। उनके बड़े परम प्रिय भजन था, जीवन की सामाई पर शाम नहीं आए, बैठा उनकी राहों में मैं पलकें बिछाए। जीवन की सामाई पर शाम नहीं आए, बैठा हूँ मैं उनकी राहों में मैं पलकें बिछाए। अश्रुपात करते हुए पुलकित होकर ये जब भजन गाते थे या संत उनसे मिलते थे तो बड़े प्रेम से यह पद गाते थे, और ये विश्वविख्यात है, रसिक पागल के नाम से संत को जाना जाता था। बोलते थे कि ये जीवन व्यतीत गया परंतु शाम नहीं आई। अरे जिस शाम से मेरी काम थी, अरे जिस शाम मेरी जीवन की पूंजी, जिस शाम के लिए मेरी जीवन
बलिदान है और ये जीवन ढल गया, ढलते हुए आ रहा है, परंतु शाम नहीं आए। और जिस दिन मेरा शाम आ जाए तो उस दिन मेरा शाम, ये संसारिक शाम आ जाए तो कोई चिंता नहीं, कोई। परंतु बड़े दुख की बात है, ये सब हम सुनते हुए भी सनातनी प्रेमी जन मानव जीवन देने के बाद भी कुछ क्षण सुन लेते हैं और कर्णरंध्र से, और कुछ देर बाद उसको निकाल के फेंक देते हैं। कितनी पीड़ा होती है। जीवन को व्यर्थ की उपहास में, व्यर्थ की कुविचारधाराओं में डालकर कभी भगवान से प्रेम नहीं किए, कभी भगवान के साथ जुड़े नहीं, कभी गुरु के साथ नहीं जुड़े। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे साधु है तो सौतली माँ है का बेटा है, किसी बाप का दूसरे पत्नी की बेटा हो, जैसे ईर्ष्या करता है। उसी प्रकार इस जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं, दुराचारी, सौतली माता का बेटे की तरह व्यवहार करते हैं। इनको कुछ साधुओं को देख ले, संतों को देख ले, या कोई तिलक चंदन शिखा चोटी रखा हो देख ले, चाहे फुल पैंट में, तो उसको हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, उसका परिणाम उनको मिलता है। भगवान श्रीहरि देखते हैं और दंड देते हैं, परंतु अरे वो देखकर सीखना चाहिए था आपको कि ये कैसे बना और हम क्यों नहीं बन सकते। परंतु इस विचारधारा को, इस सद्गुण को नहीं स्वीकार किया, परंतु उसके जीवन उपहास। आज देखिए सुतीक्षण जी महाराज का दशा क्या है। श्री सुतीक्षण जी महाराज भगवान गुरुदेव को सर्वोपरि मानकर, आज्ञा मानकर गए, तो भगवान की नाम सुनकर आज कितना पुलकित है। और संतों को देखकर लोग जो हर्ष नहीं होते हैं, क्योंकि साधु आपकी डांट फटकार इसीलिए लगाता है कि साधु, गुरु, माता पिता ये फटकार लगाने का, डांटने का मतलब आपको मजबूत बनाना चाहता है, आपके जीवन की परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तित होने के लिए प्रेरणा देना चाहता है। परंतु आज आप उसकी नेगेटिव विचारधारा। अरे संत के महात्मा अगर आपको सुनाए, श्री श्री 1008 श्री श्री अभिराम दास जी महाराज, कौन नहीं जानता आज वैष्णव कुलभूषण, प्रात वंदनीय, प्रात चिर वंदनीय, स्मरणीय ऋषिकेश, उनकी मूल प्रथम आश्रम है केदारनाथ गरुड़ चटी, और में उनका आश्रम है। आज उनका 18 से 25 के बीच में आश्रम हो चुका है। जगत में, संसार में बहुत मंडलेश्वर देखा हमने। 25-26 साल की साधुता में मेरी जीवन की, 11 साल की उम्र से लेकर 25-26 साल की साधुता में मैंने देखा ऐसा महात्मा, और ऐसा ना हुआ है ना होगा, भूतो ना भविष्य। भविष्य की बात भगवान की कृपा से कह नहीं सकती। मंडलेश्वर और गाड़ी, घोड़े, बंगले, आश्रम बहुत है, सभी वंदनीय है, सभी पूजनीय है। किसी भी संत का मैं निंदा और अपवाद नहीं करना चाहता हूं। सबकी विचारधाराओं के अनुसार है, सब अपने अपने विचारधाराओं के साथ मंडलेश्वर बने हैं। परंतु जो मंडलेश्वर शब्द का विश्लेषण है, मंडलानि ईश्वरः यस्य स ईश्वरः, मंडलस्य अभ्यागतानां सेवकस्य यस्य स मंडलेश्वरः। जो मंडल में हो, अर्थात जिस समाज से हो, वो उस समाज के जो असमर्थ साधु हो, मतलब आप सब संसारिक व्यक्ति क्या है, रामदेव को, जगत गुरुओं को, बड़े बड़े आडंबराचार्यों को, बड़े बड़े मोटे मोटे पैसा वाले को देखकर सब साधु को एक जैसे आकलन करते हैं। परंतु अभ्यागतों के पास कभी कभी ब्रश पेस्ट का पैसा भी नहीं होता है, वो दांतन चुबाते हैं, और इनके पास बीमार हो जाए, दुखी हो जाए, तो इनको गर्म पानी एक गिलास मिलना बड़ा मुश्किल है।
इतने बड़े बड़े आश्रम हैं, और कहीं दैवी दुर्घटना प्रारब्धवश इनके साथ एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, चपेट में आ जाए, या किसी भी दुर्घटना से ग्रसित हो जाए, तो जो बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, ये महापुरुष तो हैं, परंतु ये एक गिलास गर्म पानी नहीं दे सकते हैं, एक मेडिसिन का टिकिया नहीं दे सकते हैं। परंतु श्री महाराज, श्री अभिरामदास जी महाराज के आश्रम में, इनकी कोई भी आश्रम में चले जाओ, 10-12 तो लेटिन ही होगा, कम से कम, मतलब अति कम लिया जाए तो 10-12 लेटिन होगा, 10-12 बाथरूम होगा। और ऋषिकेश हो, केदारनाथ में गर्म पानी, इतनी भयंकर ठंडी है। और श्री महाराज महामंडलेश्वर जी हैं, तो मंडलेश्वरों में श्रेष्ठ मेरी दृष्टि में है, किसी की दृष्टि में हो या ना हो, मैं उसका कोई विरोध भी नहीं करूंगा, ना कोई मैं ये करता हूं। लेकिन मैं जो देखा, कोई कहता है कागज के लिखा, मैं तो आंखों देखा कह रहा हूं। तो कम से कम इनकी ऋषिकेश राम आश्रम में कम से कम 25-30 लेटिन है। साधु का व्यवस्था, साधु को इष्ट मानते हो, वैष्णव को इष्ट मानते, और खड़दर्शनी, चाहे शैव हो, सन्यासी हो, दशनामी हो, चाहे वो कोई भी हो, आप वैष्णव में कोई भी हो, चाहे गौड़िया हो, निमार्की हो, विष्णु स्वामी हो, माधवाचार्य हो, कोई भी आ जाए और कभी भी आ जाए, साधु के लिए इनकी द्वार खुला है 24 घंटा। हमारी श्री ऋषिकेश में तो हमारी श्री जो पुजारी जी महाराज हैं, अभी श्री मंडलेश्वर बन गए हैं, श्री श्री 1008 श्री वृंदावन दास जी महाराज, उनके जैसे भावुक संत तो नहीं मिलेंगे। महाराज श्री वृंदावन दास जी महाराज की जो पूजा करते हैं, मैंने उनको अपनी आंखों से 2005 से देख रहा हूँ, 5 या 4 से। महाराज आज उनकी उम्र काफी हो चुका है, 60 से 65 से ऊपर होगा, परंतु कभी थकान नहीं देखा मैंने उनके अंदर। और साधु कुछ भी कह दे, उपवास कर ले, कुछ भी कर दे, 3 चीज है, चोरी, नारी, मिथ्या, ये 3 चीज ना हो तो बाकी कहते साधु का मर्जी, 97 साधु का। और कोई बात बोल दो, बोलेंगे राम जी, राम जी, अरे राम जी ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे राम जी वैसा नहीं करना चाहिए, कह के उसको टाल मटोल कर देंगे। कोई विरोध करता तो उस विरोध को टाल मटोल कर देंगे। और ज्यादा कुछ बोलोगे, बोलेंगे अरे महात्मा आप क्या जानते हो, राम जी आप जानते नहीं हो, वो भी अभ्यागत साधु है, बेचारा कहाँ जाएगा, अगर हम यहाँ से निकाल देंगे तो कहाँ कहाँ दर दर ठोकर खाएगा, और साधु साधु को नहीं बोलेगा, साधु साधु के पास गलती नहीं करेगा तो उसका सुधार कैसे होगा, उसकी जीवन कैसे पलेगा, वो भी माँ बाप छोड़ा है, कल तुमसे गलती हो जाए और ज़्यादा क्रोधित हो जाए तो श्री वृंदावन दास जी महाराज क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि अरे बीमारी कहीं का, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्रोध हो जाए। ऐसे पुजारी भी मैंने संसार में कभी नहीं देखा। कितना हम लोग बहुत गलती किए, वहां रहकर पढ़ाई की है पोस्ट ग्रेजुएट तक ऋषिकेश में, ब्रह्मानंद में पढ़ने जाते थे और कैलाश आश्रम में। तो ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे किसी साधु के ऊपर तो इतना ही बोलेंगे अरे बीमारी कहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे राम जी साधु होकर ऐसा करते हो, अरे राम जी साधु होकर थोड़ा विचार करना चाहिए। और महाराज श्री उनके गुरु जी जो श्री श्री 1008 श्री मंडलेश्वर श्री अभिरामदास जी महाराज, उनकी बात तो क्या कहना। एक बार कोई साधु खड़े खड़े लघु शंका पेशाब कर रहा था छत पर, तो
उनके एक शिष्य, नाम तो नहीं बताएंगे, परंतु वो कहा कि अरे साधु ऐसा करता है, साधु को निकालना, ऐसा तैसा दुनिया भर का अंडर बंडर सुनाने लगा। तब तक वो सीढ़ी में उठ के आ रहे थे। तो महाराज श्री एक बार भयंकर डांटे उनको, बोले कि अरे अमुक फलाने दास, साधु को तुमने ये कहा, साधु को जाओ साष्टांग प्रणाम करो। और साधु को इस तरह नहीं कहना, साधु अगर यहाँ लेटिन भी कर दे तो तुमको सेवा करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, अगर गुरु मुझे मानते हो तो, और इस आश्रम में रहना है तो, क्योंकि वैष्णव ही मेरे इष्ट है। वाह, ऐसा मंडलेश्वर इतनी वैभव, ऐसा वैभवपूर्ण है, उनकी भी बहुत धन आश्रम, आज 20 से 25 आश्रम है, परंतु इस समय वैष्णव समाज के और संसार को शिक्षा देने में, और जो हम लोग की साधुता है, जो हम लोग की साधुपन है, उनके पास पले बड़े हैं हम लोग, साधु ही इष्ट मानते हो, और उनके वहां कोई भी चीज बनी, अभ्यागत साधु, दुखी दरिद्र कोई भी हो, महापूर्ण मतलब पूर्ण पेट भर के खा सकता है। अन्यत्र क्या है, ये फलाना संप्रदाय का है, थोड़ा सा दे दो, अमुक है ये थोड़ा दे दो, ये सब विचारधारा है, लेकिन उनके पास नहीं। लेकिन वो कोई कथा कीर्तन, कोई ढोल मंजीरा, कोई आडंबर नहीं है। परंतु देखो संत सेवा, संतों की सेवा से आज उनकी 20-25 आश्रम है, और सब 200, 300, 500 महात्मा रहने वाले इस आश्रम में। उनका ग्वार आश्रम में 1000 महात्मा रह सकते हैं। ऋषिकेश आश्रम में 500 महात्मा रहते, जिनके पास नित्य निरंतर 100 से नीचे की बात ही नहीं है। और हमारी जैसे मतलब उनको भी देखो, जैसे तुलसी जस भाव्य तव्यता तैसी मिले सहाय। और श्री महाराज जी जो बड़े महाराज जी हैं, उनको देखो सहायक भी ऐसे ऐसे मिले हैं कि जो उनकी पुजारी है और संचालक है वो बड़े दिव्य है। क्योंकि साधु के प्रति और वेशधारी के कियो कुबेश साधु सन्मानो जिमि जग जाम्ब मंद हनुमानो। महाराज की जो एक उत्तम विचार, एक उत्तम विचार के सानिध्य में रहना, और उत्तम विचार के कारण हमारी श्री महाराज वृंदावन दास जी महाराज कभी किसी साधु को हाथ उठाना और हाथ मारपीट लड़ाई झगड़े में कभी भी मतलब सहमति नहीं देते। और देखो कैसे सहायक है कि जैसे महाराज किसी साधु को कठोर वचन नहीं कह सकते, क्योंकि साधु को भगवान के स्वरूप मोते संत अधिक करी लेखा। श्री महाराज का कहना है कि अगर आपको इस आश्रम में रहना है, महाराज श्री अभिराम दास जी महाराज जी का कहना है कि अगर मेरे आश्रम में, इसी आश्रम में अगर रहना है तो वैष्णव और संतों को, चाहे कोई भी संप्रदाय को हो, उसको कठोर वचन नहीं कहना है। अगर कहोगे यहां से 9-2-11 तुम तुम्हारा हम हमारा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। परंतु उनकी खर्चा अगर करें विचार तो कम से कम बिजली का बिल ही लाखों रुपया आता होगा, लाखों रुपया। 30 लेटिन है तो 30 लाइट है, बाकी उसके अनुसार लाइट का गिनती करिए, पंखे का। और केदारनाथ में तो गर्म पानी, सब कुछ व्यवस्था, हवा नहीं लगने देना, और कंबल चद्दर सब कुछ, मतलब आप बिल्कुल लंगोटी में पहुंच जाए, नंग धड़ंग पहुंच जाइए और उनकी आश्रय ले लीजिए तो भगवान की कृपा, मतलब साक्षात भगवान तो थोड़ा विलंब कर सकते हैं, लेकिन उनके वहाँ संतों के लिए इतनी व्यवस्था है, इतनी व्यवस्था है, और अभ्यागत दरिद्रों के लिए इतनी व्यवस्था है कि क्या जितना भी वर्णन करे, जितना भी गुणगान करे उतनी ही कम है। और उनको जो सहायक भी मिला है श्री वृंदावन दास जी, और श्री उज्जैन में सेवा करने वाले श्री मुनीश्वरण दास जी महाराज, मुनीश्वरण दास जी, और श्री
रंगम भगवान के क्षेत्र में एक श्री जगन्नाथ दास जी योगानंद जी नाम से प्रसिद्ध है। आहा, क्या साधु के प्रति। श्रीरंगम वाले भी, वो भी 24 घंटा गेट खुला रखते, ताला नहीं लगाते। मीनू शरण दास जी महाराज जी अगर बात करें तो वो स्वयं दवा लेकर अभ्यागत साधु के लिए उज्जैन में, जब हम भैरवनाथ को जाते हैं, मंगल देव का जो मंदिर के सामने ही बना हुआ है, उनको वहां चार्ज मिला है। हाय राम, साधु को ऐसे बोल दिया। और श्री जगन्नाथ दास जी योगानंद जी महाराज जो श्रीरंगम के, बोलेंगे अरे राम राम, साधु है, साधु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा मतलब कुछ बोले तो मतलब देखो, एक महापुरुष के सानिध्य में रहकर और जैसे गुरु, उनसे 10 गुना चेले, अर्थात गुरु का वैष्णव के प्रति सद्भाव और सदविचार रहने के कारण, अर्थात गुरु का जैसे गुण हो ऐसे शिष्य में दिखता है। और अनेक शिष्य है, किसी में 19-20 हो सकता है, परंतु ये 3, और इसमें से भी श्री वृंदावन दास जी महाराज उनकी प्रथम ऐसा सहायक है, मतलब मूल स्तंभ है। और श्री महाराज जी के जीवन में ऐसा सुख और संतों के प्रति ऐसा भाव जो आया है, वो बहुत बड़े तपस्वी। इसलिए गुरु करने से पहले तपस्वी को गुरु करना चाहिए। केदारनाथ में नित्य प्रतिदिन खिचड़ी खाकर, केदारनाथ जी में पैदल खाली, उस समय हमारी गुरुदेव भगवान भी बताते थे, और उनकी जीवनचर्या में जो उनके समकालीन महात्माओं से हम दर्शन किए, बैठ के सत्संग किए हैं, वो कहते थे कि केदारनाथ में गरुड़ चट्टी से 2 किलोमीटर नित्य प्रतिदिन खाली पैर जाना और खाली पैर आना बर्फ में। और उस समय कोई लाइट, पंखा, बिजली, गर्म पानी का व्यवस्था नहीं था। और जो भी जाते थे खिचड़ी बना के खिलाना शुरू किए थे। संतों के मुख में डाल दो तो भगवान के मुख में डाल दी। और आज तक एक कर्णरंध्र संतों को खिलाकर, ब्राह्मणों को देकर, ब्राह्मण की पूजा करके, संतों की, वैष्णव जनों की सेवा करके कोई डूब गया है, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं। और शास्त्रकारों ने तो लिखा और यहां दिखा कि धन्य सो धन के धना, धन्य सो धना के धन जो बिना बीज के अंकुर भये। भक्तमाल की कथा में धना जी का आता है कथा कि बिना गेहूं बिने नहीं थे, लेकिन फिर भी गेहूं बना था। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे महतजनों का संगत हो। और श्री महाराज अभिराम दास जी महाराज संतों के प्रति उतनी तपस्या और उस कष्ट को, उस पीड़ा को समझकर, क्योंकि उनको भी पता चलता था जब केदारनाथ में बर्फ की ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी और जब बाहर नहाते थे तो वो कहते थे हम ठिठुर जाते थे। और उनकी विचारधारा थी कि अब हमें जब इतना कष्ट हो रहा है तो संतों को नहीं होना चाहिए। इसलिए वो पहले लेटरिन बाथरूम इतनी बनाए हैं कि ताकि कोई साधु लाइन पे ना लगे उस ठंड में। और उनके हर आश्रम में दिव्य और भव्य सेवा है। मैं कोई मतलब मनमानी नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई घूस दिए हैं और कोई मेरे को ये नहीं। वो संत चरित, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशदमय गुण फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। ऐसे निर्बल, छल कपट रहित महापुरुषों की गुणगान करने से आयुर्विद्या यशो बलम तेषां नित्यं वर्धते। आयुर्विद्या यशो बलम,
इसलिए साधु की चरित्र, संतों की चरित्र, गुरु की चरित्र, गुरु की महिमा, ये मानव को मानव बनाता है। और ऐसा महापुरुष की संगत, आज जो ऐसे महापुरुष जीवित है, ऐसा सौभाग्य क्या पुनः अगर हम जन्म लेंगे तो क्या ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है आने वाले घोर कलिकाल में? और हम तो कृतकृत्य है श्री महाराज की संगत, बड़े स्नेह और बड़े प्रेम से संतों के साथ। अरे निजी निहित स्वार्थ ही नहीं है। ग्वारगांव गुजरात नर्मदा जिला में उनका आश्रम है। बारडोली में कई महात्माओं का ऑपरेशन हुआ, कई महात्माओं की ट्रीटमेंट, और रुठियाई से एमपी और उतर के जाना पड़ता है बिनांगन चाचोड़ा, उसके पास, उस गांव का नाम नहीं है याद, वहाँ पे भी मेडिकल है, वहाँ पे भी बढ़िया सेवा। केदारनाथ में, गुजरी में, कन्याकुमारी, श्रीरंगम, सरजुमुल, सब जगह। और उनकी धन वैभव, कोई कथा कीर्तन आडंबर किसी को नहीं। संतों के प्रति इतनी भाव है, उस भक्त का नाम नहीं लूंगा परंतु आज सुनाई देता हूं आप सबको। उनके पास सबसे पहले एक भक्त अमेरिका का जुड़ा है, तो गुजरात के अहमदाबाद के, और उन्होंने 2007 से पहले जो कुंभ पड़ा था, 6 साल पहले, उस कुंभ में वो भगत अधिक दान दक्षिणा और आश्रम की मेंटेनेंस में खर्चा करता था। तो एक महात्मा को डांट दिया, और वो महात्मा आसन उठा के चले जाके, मतलब दूसरे खलसे में चले जाएंगे, और जाके रो रो के महात्मा जी से, महाराज श्री अभिराम दास जी से प्रणाम किया। तो श्री महाराज जी बोले, अरे भगवान, आप कुंभ मेला में आए और मेरे खालसा छोड़ के दूसरे में क्यों जा रहे हैं? तो वो साधु बोला कि आपकी भगत पैसा वाले होने के कारण हमारे को ऐसे ऐसे अनाप शनाप और डांट फटकार लगाते हैं, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो पूछे कौन है वो? तो उनका मेन शिष्य हो, मतलब उस समय हमारी गुरुदेव सुनाते थे कि उस समय वो मेन भगत था, मतलब आश्रम का पूर्ण रूप से खर्चा उठाता था, और पूर्ण रूप से खर्चा उठाता था। उसका नाम सुन के दूसरा कोई मंडलेश्वर हो तो सहम जाएगा कि इतना बड़ा भगत। साधु जाए तो जाए, साधु को तो दरिद्र समझ के और कुछ गाड़ी घोड़े और बड़े वैभव मिल जाने के बाद अब भगत साधु को कुछ नहीं समझते हैं। बड़े बड़े मंडलेश्वर कईयों को हमने देखा, परंतु देखो संतों के प्रति निष्ठा, उसको बुलाए, फलाना आओ इधर। इस साधु को क्या बोला, अगर रहना है तो साष्टांग प्रणप्रात होकर माफी मांगो, और अपराध की हो वैष्णव अपराध, भंडारा कराओ, नहीं तो तुरंत तुम्हारी झोली झंडा पुटली धरो, चलो यहां से निकलो इस खलसे से। भगत को बोली, जो करोड़ों में देने वाला, और ऋषिकेश आश्रम 3 मंजिल का बनाने में उसका अहम भूमिका था वो भगत का। ऐसा हमारी गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से मैंने श्रवण किया। यह है संतों की प्रति निष्ठा, यह है संतों के प्रति प्रेम, यह है संतों के प्रति भाव। देखो आज उस व्यक्ति ने भी गुरु की आज्ञा मानकर वैसे ही किया जैसे गुरुदेव ने कहा। आज उसकी भी उत्तर उत्तर वृद्धि उस भगत का, और साधु का भी सम्मान, और इनकी भी देखिए आज संत सेवा के वैभव से ना कोई भगवत सप्ताह करते, ना कोई राम कथा करते हैं, ना कहीं कुछ नहीं। उनका खाली 1 घंटे जो उनकी आश्रम में जहाँ रहते हैं तो वहाँ हरि कथा श्रवण करते हैं। जिसको इच्छा आए ना आए, कोई मतलब बुलावा नहीं, परंतु भगवान जाने उनके पास क्या है क्या नहीं। हमारे लिए तो साक्षात भगवान है श्री महाराज जी, और उनकी सहायक
जो पुजारी लोग हैं, देखो कैसे कैसे मिले हैं, जैसे भावना, जैसे हृदय में गुरु प्रति निष्ठा, कोई से सहायक मिलता है। परंतु आज हम गुरु के पास जाकर व्यवसाय विचार लेते हैं और व्यवसाय की बात करते हैं, संतों के बारे, अरे संत सेवा करोगे और संतों के पास भाव रखोगे, संतों के मुख में अगर कमाए हुए 10% डालोगे तो ये 100% ये प्रत्यक्ष है, वर्तमान वो जीवित है। और मैं अपने जीवन की 26 साल की साधुता में 11 साल की उम्र से लेकर आज तक मैं देख रहा हूं उत्तर वृद्धि। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते, जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुहाए। अरे संतों के प्रति हरि शरणागति को स्वीकार करके जीवन बलिदान देने वाले अभ्यागत साधुओं के प्रति अगर आप उत्तम विचार, दरिद्र नारायण, दुखी, रंकी और जो फुटपाथ में बैठे हुए रंक, असहाय, पागल मेंटालिटी, जो डिस्टर्ब, आंधे, लूले, लंगड़े, काने, कूढ़े, अगर इन सब का सेवा करोगे, इन सब के प्रति अगर सद्भाव आ जाए तो मैं डंके की चोट में कह सकता हूं, धन की कमी नहीं होगा, नारायण और लक्ष्मी कभी आपसे दूर नहीं हो सकता है। और ये महापुरुष और उनके जो पुजारीगण मैंने आपको गिनाया, ये देखो आज गुरु के कृपा बल से ये लोग देश विदेश घूमे और इनकी आज यशगान हो रहा है। इसलिए जो जीवन है संत सेवा, उसी प्रकार गुरु की आज्ञा, श्रुति चंदाजी महाराज भी आज भगवान की चरित्र को श्रवण करते हुए, गुरु की आदेश को पालन करते हुए भगवत पथ पर चले, तो आज भगवान की आने का श्रवण कर रहे हैं। और समय होने के कारण आज विश्राम देते हैं। और ऐसे संतों के संगत करिए, ऐसे संतों के प्रति भाव रखिए। हे प्रिय सनातनियों, हे भारतवासियों, हे मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबसे निवेदन है करबद्ध, आइए अगली वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे। और जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए इस चैनल को हमसे जुड़ने के लिए और आगे की प्रसंगों पाने के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।